जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी। गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Om Vishnupada Brahmans Pari Jagacharya Sources His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki, ISKCON Founder Acharya, Beauty Founder Acharya, Jagat Guru Srila Prabhupada Ki, Anand Koti Vaishnava Vrind Ki, Samved Kaur Bhakta Vrind Ki, all glories to Samar devotees, all glories to Samar devotees, all glories to Samar devotees, all glories to Guru Bhagwan Srila Prabhupada Ki Jai. हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? मुझे लग रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा था। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का आज के भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज का श्लोक क्रमांक है स्कंद 10 अध्याय 5 नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। नंद महाराज वसुदेव की भेंट बहुत अच्छा अध्याय है और श्लोक क्रमांक 1 व 2। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्व आत्मजा उत्पन्ने जात आह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलङ्कृतः वाचायित्वा स्वसत्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयाम आस विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्व आत्मजा उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलङ्कृतः वाचयित्वा स्वसत्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयाम आस विधिवत् पितृदेव अर्चनं तथा। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्व आत्मजा उत्पन्ने जात आह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलङ्कृतः वाचायित्वा स्वसत्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयाम आस विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। थोड़ा सा लय नहीं बना पाया तो आप लोग लय बना कर दिखा दीजिए। अनुवाद और तात्पर्य।
श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंदः महाराज नंद, तू निसंदेह आत्मजे अपने पुत्र के उत्पन्न होने में जात अभिभूत हुए, आह्लाद अत्यधिक हर्ष, महामना विशाल मन वाले, आहूय बुलाया, विप्रान ब्राह्मणों को, वेद ज्ञान, थोड़ा इसको उधर को दिखाई नहीं दे रहा कुछ, वेदों के ज्ञाता, स्नातः स्नान करके, शुचि ही अपने को शुद्ध करके, अलंकृतः सुंदर आभूषणों तथा नए वस्त्रों से सज्जित, वाचयित्वा पाठ करके, स्वस्ति अयनम ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र, जात कर्म जन्मोत्सव, आत्मजस्य अपने लड़के का, अपने पुत्र का होना चाहिए, लड़का लिखते हैं, लड़का जो है अच्छा हिंदी नहीं माना जाता, पुत्र पुत्री, वै निसंदेह कार्ययाम आस संपन्न कराया, विधिवत वैदिक विधान के अनुसार, पितृदेव अर्चनम पूर्वजों तथा देवताओं की पूजा तथा साथ ही साथ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये, अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुद्ध वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्दों के महत्व की व्याख्या की है। उनका कहना है कि तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं आया है, क्योंकि यह वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। अतः तू का प्रयोग किसी भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए थे। उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है, तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटने समय का उत्सव है, किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था, अतएव इसके लिए कहाँ अवसर था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि
कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हों और भले ही कृष्ण का नाल न काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती हैं। कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से वराहदेव के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा को वराहदेव का पिता कहा जाता है। कार्ययाम आज विधिवत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्पन्न मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हम इस पछड़ी में ना पढ़कर यह मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था, इसलिए यह उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है ना। जो भी हो, हम इस पछड़ी में ना पढ़कर हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याखं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का आज के सत्र में स्वागत है। आज का सत्र श्लोक नंबर जो है काफ़ी अच्छा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि नंद महाराज जन्मोत्सव, अपने पुत्र के जन्मोत्सव के बाद किस प्रकार से लीलाएं हो रही हैं और बहुत विशेष तरह से जो है नंद के गांव में किस प्रकार से सभी लोग बहुत आनंदित हैं, हर्षित हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो इसी को जो है थोड़ा
इस श्लोक में जो शब्द यूज़ हुआ है, जात आह्लादो महामना, यहाँ जात आह्लादो शब्द यूज़ किया गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने पुत्र के उत्पन्न होने में आनंद, अत्यधिक हर्ष। मतलब ये जो कार्य हो रहा है ना, बहुत डिस्टर्बिंग है। ये 3 बार 4 बार हो चुका है, इतने साल से यही कार्य हो रहा है। सो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सो इसमें बताया जा रहा है कि नंद महाराज अपने पुत्र के उत्पन्न होने में कितना हर्ष उत्पन्न करते हैं। तो इसको जो है हमारे आचार्यगण जो है इसको विस्तार से बताते हैं कि नंद महाराज किस प्रकार से खुश होते हैं और क्या क्या कार्य होता है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जब भगवान का जन्म हो जाता है तो उसके दूसरे दिन सुबह सुबह एक ब्राह्मणी होती है, बहुत प्रसन्न रहती है, और वो ब्राह्मणी प्रसन्नता में जाती है गांव का दूध दूहने। तो जब गांव का दूध दूहने जाती है तो रास्ते में जो है नंद महाराज और अन्य लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। तो ये ब्राह्मणी जो है इतने हर्षित रहती है कि इसके हर्ष से लोगों को संकेत होता है कि कुछ अच्छा न्यूज़ है, और इसके हाथ में एक बहुत ही ऑस्पिशियस आइटम्स रखते हैं, जो सेवा पूजा करने के लिए जो सामग्रियां रहती हैं वो उसके हाथ में रहता है। जैसे नारियल रहता है, चंदन रहता है, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं, पुष्प इत्यादि रहते हैं। तो वो लेकर जो है जाती है। तो इतनी आनंदित रहती है कि इसके चेहरे से जो है, जब इसके चेहरे को लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कुछ अच्छा न्यूज़ है। तो ये बताना चाहती है, नंद महाराज को बताना चाहती है। जब नंद महाराज के पास पहुंचती है तो उसको ऐसा आभास होता है उस ब्राह्मणी को कि बहुत दूर है, जबकि नंद महाराज पास में ही हैं। तो उसको इतनी जल्दी में जो है बताना चाहती है कि उसको लग रहा था कि मैं अगर इतना दूर जाऊंगी तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। तो वहीं से ही जो है जोर से बोलती है, नंद के घर आनंद भयो। तो इस प्रकार से बोलती है। तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं पहले उसके चेहरे से ही समझ जाते हैं कि पुत्र हुआ है, लेकिन अभी प्रमाण नहीं हुआ है। लेकिन जब ये बोलती है तो लोग एकदम विश्वास से बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो अभी जो है सभी गोकुल के लोग जो है बहुत हर्षित हो जाते हैं जब ये ब्राह्मणी संदेश देती है कि नंद महाराज के घर में जो है पुत्र हुआ है। तो बहुत आनंदित हो जाते हैं सब। अब वो आनंद क्या है, किस प्रकार से आनंद है, ये जो है हमारे आचार्यगण जो है बताते हैं। तो इसको मैं उतना अपने आप को सक्षम नहीं मानता हूँ इस टॉपिक को अच्छी तरह से बता पाने के लिए। मैं प्रयास करूँगा कि जो है उसको अच्छी तरह से जो है बता पाऊँ। तो यहाँ पर जो है जीव गोस्वामी के जो है ग्रंथों से लिया गया है, थोड़ा सा वहाँ से मैं लिया हूँ। थोड़ा सा कठिन है, तो उसको थोड़ा हिंदी भी कठिन है, संस्कृत भी कठिन है थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं जब ब्राह्मणी ने इस प्रकार से बताया तो उस समय नंद महाराज अपने घर पर नहीं थे, रोहिणी के घर पर थे, रोहिणी मैया के घर पर थे। और उपनंद, वैसे नंद महाराज अपने भाइयों में बड़े नहीं थे, छोटे थे, मझले थे, लेकिन
बड़े भाई जो है चाहते थे कि हम ये नंद जो है, नंद एक उपाधि है, नंद ये जो है पूरे नंदवास ये नंद ग्राम को जो है उत्तराधिकारी बने, इस प्रकार से करें, तो इसलिए उनको ये उपाधि दिया गया था। तो इस समय जो है नंद महाराज जो है उपनंद के घर पर थे, रुक्मणी नहीं उपनंद के घर पर थे। तो उस समय जो है वहाँ पे उनको ये संदेश प्राप्त होता है कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। तो जब उपनंद सुनते हैं और नंद दोनों लोग जब सुनते हैं तो नंद महाराज इतने आश्चर्यचकित होते हैं तो कि वो उपनंद महाराज की ओर देखते हैं और उपनंद महाराज जो है उस ब्राह्मणी को बिना सोचे समझे बोलते हैं कि ये जितनी भी गाय दौड़ के आ रही हैं दूध दोहने के लिए, ये सारे गाँव को जो है मैं इस ब्राह्मणी के पति को दान करता हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी इसकी इच्छा है सब जो है इसको दे दिया जाए। तो इस प्रकार से उपनंद महाराज जो है ये ब्राह्मणी को जो है दान कर देते हैं। फिर इसके बाद जो है दो ये उपनंद महाराज जो है दान करते हैं। फिर इसके बाद जो है रोहिणी देवी जो है उस समय वहाँ पर रहती हैं। तो रोहिणी देवी जब ये न्यूज़ सुनती हैं तो पूरे नगर में जो है नगाड़े बजाते हैं, नगाड़े बजवाने का जो है आदेश दे देती हैं और पूरे नगर में जो है नगाड़े बजने लगते हैं, दुंदुभियाँ बजने लगती हैं और ये दुमदुमियाँ जो है पूरे गांव में बजते हैं। रात्रि के समय में जो है स्वर्ग से जो है आवाज़ आता है, दुमदुमियों की जो है स्वर्ग से आवाज़ आती है। तो ये जो ध्वनि जो लोगों को ऊपर से आती है स्वर्ग से, इससे जो है सभी जो है गोकुल के लोग जो है बहुत ही ऑस्पिशियस महसूस करने लगते हैं, बहुत अंदर से जो है संतुष्ट और आनंदित महसूस करते हैं। और फिर नंद महाराज वहाँ पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अच्छे वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र पहनने के बाद अपने घर की ओर निकलते हैं। तो जब अपने घर की ओर निकलते हैं तो उस समय जो है, क्योंकि अभी इस समय सभी गोकुल में सभी को ये पता चल गया है कि नंद महाराज के घर में पुत्र हुआ है, तो सभी गोकुल के सभी लोग जो है नंद महाराज के घर की ओर निकलते हैं। और जो यशोदा माई की जो सखियाँ रहती थी वो जो है कभी अपने आप को सौंदर्य आभूषण नहीं पहनती थी, क्योंकि यशोदा माई को पुत्र नहीं था। उस विरह में के वजह से गोकुल की जो सखियाँ थी नंद यशोदा माई की, वो जो है आभूषण इत्यादि जो है अपने को सौंदर्य के साथ प्रकट नहीं करती थी। लेकिन आज के दिन जब इनको पता चला कि जो है इनको पुत्र हुआ है, तो सभी जो है अपने पुराने आभूषणों को लाती हैं, पुराने आभूषणों को जो है अच्छी तरह से पहनती हैं, अच्छे मालाओं को पहनती हैं और जो है नंद महाराज के घर की ओर निकलती हैं। तो जब नंद महाराज के घर की ओर निकलती हैं तो रास्ते में जो है उनके फूल जो है गिरते हैं और इतने गिरते हैं कि वो मार्ग जो है फूल से जो है सुशोभित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सभी जो है मार्ग पे जाते हैं तो सभी जो है शोर करते हैं, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पहले हम सुनते थे, तभी मैंने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि ये जो है प्रमाणिक मंत्र है, नंद के घर आनंद भयो। पहले हमें लगता था ब्रजवासी का अपना कल्चर होगा, लेकिन अभी समझ में आया जब इसको पढ़ा, हाँ नहीं ये तो प्रमाणिक है, ये जो है जीव गोस्वामी उस समय से जो है चलता आ रहा है। तो सभी लोग जो है बहुत आनंदित होकर जो है नंद महाराज के घर जा रहे थे। तो नंद महाराज जब अपने घर के बाहर पहुँचे तो उन्होंने अभी नंद महाराज जो अभी मार्ग पर ही हैं,
तो अभी नंद महाराज के घर पर नंद महाराज की जो महंती हैं, महंत होते हैं ना, हर व्यक्ति के महंत होते हैं, महंती होते हैं, तो नंद महाराज की महंती होती हैं, वो जो है इस पुत्र का स्नान इत्यादि करती हैं और इसका आरती करती हैं। और आरती इस समय कर रही होती हैं। और नंद महाराज जो है अभी जो है सभी ब्राह्मणों के घर जाते हैं और सारे ब्राह्मणों को जो है विशेष रूप से स्वयं जाकर जो है उनको बुलाते हैं अपने घर कि हमारे घर जो है पुत्र हुआ है, आइए आप जो है आइए, प्रसन्नता से जो है वो सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं। फिर यहाँ पर सभी ब्राह्मणों को जो है बैठाते हैं और उनका सेवा अर्चन करते हैं। और उसके बाद जो है ये सारे ब्राह्मण जो है वेद मंत्रों से पाठ करते हैं और नंद महाराज जो सारे ब्राह्मणों को जो है सम्मानित करते हैं। फिर इसके बाद जो है सारे ब्राह्मण जो बोलते हैं इसका जो है जात कर्म होना चाहिए। अभी जो है कि नंद महाराज ने अपने पुत्र को देखा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण बोल रहे हैं कि अभी इसका जो है जात कर्म करना है। तो जात कर्म में जो है नंद महाराज की जो बड़े भाई की पत्नियां होती हैं वो सब जो है पुत्र की जात कर्म में जो है नंद महाराज जो अपने बड़े भाई की पत्नियां होती हैं उन सब की जो पूजा करते हैं सबसे पहले। मतलब जो है नंद महाराज अपने बड़े भाइयों की पत्नियों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के एक बहुत अच्छा कल्चर बता रहे हैं। और जो नंद महाराज की जेठानी होती हैं, मतलब कि बड़े भाई की पत्नी, वो जो है उसकी प्रसन्नता यशोदा की प्रसन्नता में दिखाई देती है। तो ये देखकर जो है सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि जेठानी बड़ी है ना, बड़ी भाई की पत्नी बहुत प्रसन्न हो रही है, यशोदा को जो है पुत्र हुआ है, बहुत प्रसन्न होती है। और फिर इसके बाद जो है नंद महाराज सभी ब्राह्मणों के साथ जो है घर में प्रवेश करते हैं। तो जब घर में प्रवेश करते हैं तो रोहिणी जो होती हैं वो यशोदा को जो है आंगन में एक खाट पर जो है किनारे आंगन के किनारे किसी एक रूम में जो है लिटा कर रखती हैं और बालक को जो है ढक कर जो है लाती हैं सभी के सामने। तो इसके बाद सारी जो गोपियाँ होती हैं जो नंद महाराज के बड़े भाई की पत्नियाँ हैं, ये सभी जो है उनसे दिखाने के पहले जो पुरस्कार मांगती हैं। तो नंद महाराज इतने एक्साइटेड रहते हैं, तो वो जो है उनके मन इच्छा के अनुसार जो है सब कुछ जो है उनको ऐसे उपहार में देते हैं। तो जब नंद महाराज को उनका कृष्ण का जो रूप दिखाया जाता है, तो जब रूप देखते हैं तो बहुत स्तंभ हो जाते हैं। तो इसमें जो है जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का केस किस प्रकार से है, आँख किस प्रकार से है, हाथें किस प्रकार से हैं, हाथों में जो स्तंभ है, जो चिन्ह है वो किस प्रकार से है, पैरों में जो है चिन्ह है वो किस प्रकार से है। तो जब नंद महाराज इन सब को देखते हैं एकदम स्टैचू बन जाते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जी यहाँ बैठे हैं, एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जो है अपनी धैर्य को खो बैठते हैं। अभी पुत्र उनके हाथ में नहीं आया है, अभी जो है रोहिणी के हाथ गोद में ही है, अभी गोद में नहीं दिया है। तो जब अपने धैर्य को खो बैठते हैं, काफ़ी देर तक ऐसे पड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने धैर्य को सामने लाते हैं, धैर्यवान बनते हैं, तब रोहिणी जो है उनको उनके गोद में डालती हैं। तो फिर अब यहाँ से जो है नंद महाराज जो है इतने खुश हो जाते हैं, उनके सारे शोक, जितने भी शोक थे, कितने वर्षों से जो है उनको कोई संतान नहीं था। यशोदा माई जो है जब देखा कि नंद महाराज की गोद में उनका बालक आ गया है, तो यशोदा माई जो संतुष्ट हो गई। और फिर जब नंद महाराज जब देखते हैं कि कृष्ण के रूप को देखते हैं, तो पूर्ण रूप से जो है आनंदित हो जाते हैं। और सारे पुरोहित जो है
कृष्ण के अंगों के लक्षणों को देखते हैं तो उनकी जो वर्णन सुनते हैं नंद महाराज, उससे और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस आश्चर्यचकित और इतने आनंद से इतने आनंदित हो जाते हैं कि वो निसंकोच होकर जो है एक बहुत विशेष रूप से जो है दान करते हैं। तो दान कैसे करते हैं यहाँ पर जो है बताया गया है। हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि कितने दान, आयुत प्रयुत नियुत, और 2 नियुत 20 लाख गाय दान किया उन्होंने। तो आयुत बताते हैं 10,000, प्रयुत मतलब 1 लाख और नियुत मतलब 10 लाख। तो उन्होंने जो है 2 नियुत 20 लाख जो है गाय जो है दान करते हैं। 20 लाख गाय हैं। अभी मैं जो है सोच रहा था कि 84 कोस है, 20 लाख गाय जो है कैसे रहेंगी कितनी रहती होंगी। तो मैं थोड़ा सा मैं उसको इमेजिन कर रहा था कि 20 लाख गायें, कितना बड़ा जो है मैनेजमेंट सिस्टम होगा और कितना बड़ा जो है दूध दोहन का, चारा देने का क्या क्या सिस्टम होगा। और इसमें जो है जंगल भी है, तो वन प्राणी भी होंगे, शेर भाग होंगे, उनसे भी रक्षा करना, कितना बड़ा सिस्टम होगा, है ना। तो 20 लाख गाय जो है ब्राह्मण को दे दे। अभी मैं सोच रहा हूँ वो ब्राह्मण जो 20 लाख जो है दान में प्राप्त कर रहे हैं उनको भी मैनेजमेंट करना होता होगा कि तो क्या करते होंगे, मंत्र कब उच्चारण कर रहे होंगे, कब मैनेजमेंट कर रहे होंगे, कब क्या कर रहे होंगे। सो एक इच्छाएँ बनती है थोड़ा इनको जानने के लिए। तो इस प्रकार से जो है नंद महाराज जो है 20 लाख गाय जो है दान करते हैं और उसके साथ 7 तिल पर्वत का जो है दान करते हैं। 32 शेर का एक दौड़ होता है, पहले शेर बोलते थे, अभी मालूम नहीं कितना, मैंने भी बचपन में सुना है, 1 शेर सवा शेर ऐसा सुना था। तो 32 शेर का एक दौड़ होता है। 10-10 दौड़ के 7 तिलों को जो है नंद महाराज ने जो है ब्राह्मणों को दान किया था। और सूतक जैसे बोलते हैं ना, किसी घर में जब पुत्र जन्म लेता है तो सूतक लग जाता है। तो यहाँ पर जो है सूतक क्यों लगता है और क्यों नंद महाराज के घर में सूतक नहीं लगा, इसमें जो है एक लक्षण दिखाते हैं कि जब भगवान जन्म लिए थे तो जब जो नाभि होती है उसमें जो है छेदन होता है कुछ, तो उस प्रक्रिया में जो है सूतक लगता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के उनके नाभि को देखा गया तो वहाँ पर जो है नाभि नहीं था, वहाँ पर जो है नाल नहीं था। तो नाल नहीं था, जबकि जब सभी के नाभि में नाल होता है, लेकिन भगवान कृष्ण के नाभि में नाल नहीं था। वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है एक कमल के रूप में था, वो कमल के रूप में था। तो इसलिए जो है सूतक तब लगता है जब नाल होता है। तो भगवान कृष्ण को जो है नाल नहीं था, इसलिए जो है सूतक नहीं लगा। और सारे ब्राह्मण जो है बहुत प्रसन्नचित हुए। और जब नंद महाराज जब सुने कि उनके पुत्र के नाल नहीं है, कमल है, तो जो है वो पूरे भाव में प्रकट हो गए। अश्रु से जो है अब अश्रु आने लगे और अश्रु से जो है अपने पुत्र को जो है स्नान कराने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है नंद महाराज का यहाँ पर जो जात आह्लादो महामना, ये जो शब्द है कि अपने पुत्र का आनंद, पुत्र जन्म का आनंद, तो नंद महाराज ने किस प्रकार से प्राप्त किया है, यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। वैसे मैं काफ़ी इसको इतना अपने आप को दक्ष नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो है ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स पे जो है अच्छी तरह से मैं व्याख्या करूँ। लेकिन जब मैं आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी थोड़ा कठिन है तो मैं समझ नहीं पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंद।